अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, कब तक दे देंगे गुरुजी? देखो, साढ़े साती में बुरा फल मिले चाहे अच्छा फल मिले, चाहे आफ्टर साढ़े साती अच्छा फल मिले चाहे बुरा फल मिले, उसके कई सारे नियम ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न मत है। उसमें से एक मत ये है, लोकाचार और कुलाचार के अनुसार, शास्त्राचार के अनुसार नहीं कह रहा हूं। पहला, शनि आपके कुंडली में आपके लग्न राशि से कहीं भी बैठा हो, पकड़ लो अभी आपका मिथुन राशि में शनि बैठा है और गोचर में अभी मीन राशि में चल रहा है, उस समय जितना डिग्री का शनि आपके कुंडली में मौजूद है, पकड़ लो 27 डिग्री का है, तो शनि जब तक 27 नहीं पहुंचेगा तब तक आपके जन्म कुंडली के शनि के डिग्री के अनुसार, आपके जन्म कुंडली के षडबल अष्टक वर्ग के पावर के सपोर्टिव एनर्जी के अनुसार और आपके वर्तमान समय में अगर शनि का महादशा चल रहा है तो, और नहीं चल रहा है तो भी, अगर वो आपके बलाबल कुंडली के बलाबल शनि के अनुसार आकाश का शनि का बलाबल जब कॉन्साइड करेगा, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपके कुंडली के मिथुन राशि में शनि होगा तभी होगा, नहीं, वो जन्म शनि के ऊपर शनि चढ़ना होता है। जैसे इस समय पकड़ लो, किसी का कोई भी राशि लग्न हो, साढ़े साती हो, नॉन साढ़े साती हो, और आपके कुंडली में भी मीन का शनि है और 27 डिग्री पे बैठा है, 20 डिग्री पे बैठा है, जब तक वो डिग्री क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप उससे बहुत बढ़िया फल का आशा नहीं कर सकते हो। दूसरा यह है कि अभी आकाश में पकड़ लो गोचर के अनुसार 2 डिग्री का शनि है और आपको यू आर आउट ऑफ साढ़े साती और इनसाइड द साढ़े साती। पकड़ लो आप कुंभ मीन मेष का साढ़े साती वाले हो, चाहे नॉन साढ़े साती पीपल मकर राशि, तुला राशि, वृषभ, मिथुन के हो, जो कि फेवरेबल शनि कहा जाएगा इस समय, या फिर आप ढैया का सिंह धनु हो या नॉन ढैया कंपनी का हो, कोई भी हो, तो वो ऐसे कंडीशन पे आपको एक राइट रिजल्ट पाने के लिए स्वाभाविक रूप में इंतजार करना पड़ेगा कि उतना डिग्री का शनि आकाश में हो जाए, तभी आपका रोटी पक गया अब खाने के लिए मिलेगा। ये एक सूत्र है, ये 100% सूत्र ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये देखा जाता है। पकड़ लो, तो क्या जब लो पावर में है, आकाश में 2 डिग्री का वर्तमान में है और आपके कुंडली में 27 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, जितना जिसका डिग्री का है, तो क्या वर्तमान समय में अगर शनि बाबा बकरी से स्टेगनेट से मार्गी होने के बाद जो 2, 4, 5 डिग्री आगे बढ़ेंगे, उस समय आपको फल नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना 9 में से 8 ग्रह हो सकता है बिन मतलब का आपको दे दें, लेकिन शनि का एक सिंगल रूल चलता है हमेशा, और वो है अपात्रे न दीयते दानम। आपको सबसे पहले पात्र बनाएंगे तभी देंगे। दूसरा, इसमें एक और फल लगता है, नक्षत्र फल। पकड़ लो, शनि बाबा आपका मिथुन का पुनर्वसु का नक्षत्र शनि है, या ऐसे कोई नक्षत्र है जैसे पुनर्वसु है, पहले तोड़ेगा फिर देगा, यानी पुनः पुनः तोड़ निर्माण करके आपको देगा। तो शनि का तासीर में मिथुन का तो है, लेकिन तासीर यहाँ क्या बन रहा है? एनलार्जमेंट, एक्सटेंशन। लेकिन अभी आकाश में उसी गुरु के नक्षत्र में पकड़ लो, जैसे शतभिषा राहु का है तो पूर्व भाद्रपद और आगे उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र हो जाएगा। तो पूर्व भाद्रपद कालपुरुष कुंडली के बाधक तारा में आया। आप में से कोई भी नक्षत्र वाले हो तो आप वहां से गिन लोगे कि इस समय शनि जिस नक्षत्र में चल रहा है, आपके लिए संपद विपद किस तारा में है। अभी एक ठो मकर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उत्तराषाढ़ा के लिए
पूर्व भाद्रपद का शनि जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यरि तारा में आया। श्रवणा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा में आया। धनिष्ठा के लिए जन्म संपद विपद तारा में आया। तो किसको क्या देने वाला है आप निकालो हिसाब। ये पहला, ये दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला दे दिया। एक तो नक्षत्र फल के अनुसार, नक्षत्र पद के अनुसार, डिग्री के अनुसार, षडबल अष्टक वर्ग के अनुसार, ऐसे कई सारे सूत्र हैं देने के लिए। लेकिन इन सभी को जब वो कंसाइड करके वेरी करेगा, कंसाइड करेगा, वेरी करेगा नहीं, कंसाइड करेगा, तो आपको जो फल देना है वो एग्जैक्ट फल आपको मिल जाएगा। जो लोग इस आशा में उथल फूदक रहे हैं कि या फिर 7.5 वाले बोले होंगे तो 2.5 साल तो रेगुलर कष्ट देगा, नहीं, उस एक कष्ट के लिए आपको 2.5 साल भुगतना पड़ेगा। अभी सोचो कुंभ राशि वाले द्वितीय का शनि चल रहा है, शोक मिलेगा, तो क्या 2.5 साल तक शोक देगा? नहीं, कोई एक ऐसा घटना घटा देगा जो 2.5 साल तक शोकाग्रस्त रहोगे, उससे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन कब होगा वो घटना? वही शनि का डिग्री पावर के साथ जब आपके कुंडली का कॉन्साइड करेगा तो। उत्तर मिल गया। अब फिर वीडियो क्यों बना रहे हो तो समझ गए? नहीं, इतना ही समझ नहीं, और भी बहुत सारे सूत्र हैं शनि का फल देने के लिए। अब और कैसे फल दे? पकड़ लो, 7.5 का एक तो फलित करेंगे। शनि आपका सप्तमाधिपति है या फिर पंचमाधिपति है। अगर पंचमाधिपति तुला राशि का हुआ या फिर कन्या राशि का पंचमाधिपति हुआ या फिर पंचम में बैठा है, तो केस हिस्ट्री कहां से बनेगा? पंचम स्थान प्रेम, प्रेमा प्रेमी, लबरा लबरी, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, संतान संतान, पढ़ाई, फ्यूचर, पास्ट लाइफ, इन सभी सब्जेक्ट से पहले फल मिल जाएगा। और फिर वो जहां बैठा है, मैं जहां हूं पहले वहां का फल दूंगा, तो उस रिलेटेड घटनाक्रम घटेंगे। दूसरा कि मेरा जो घर है उसके बारे में काम करूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं बैठा हूं। तीसरा, जहां देख रहा हूं उस लेवल पे काम करूंगा। फाइनल रिजल्ट उसी समय दे देगा। लेकिन अगर आप अच्छा फल चाहते हो तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। वो कर्तव्य क्या है? यू प्रिपेयर फॉर दैट गुड रिजल्ट एंड बैड रिजल्ट। आपके पास अगर उसका प्रिपरेशन नहीं है, उसके लिए आप साधना नहीं करते हो, उसके लिए तपस्या नहीं करते हो, उसके लिए कर्म नहीं करते हो। अच्छा छोड़ो, ठीक है, हमको तो समझ गया कि 27 डिग्री में देगा या 20 डिग्री में देगा। 20 डिग्री आने के लिए और 1.5 साल बाकी है, 1.5 साल के बाद देगा। अभी से हम क्या करेंगे? कोचोकंदा खाएंगे, नहीं तो घोड़ा डिम पकड़ेंगे। नहीं, तब तो हो गया धंधा पानी खत्म। इस समय आपका कर्तव्य है कि उसके लिए प्रिपरेशन क्या करना, आप उसके लिए फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशली कितना तैयार हो। और अगर नहीं हो तो नहीं मिलेगा। पकड़ लो, यही चीज किसी को कष्ट देने वाला है, दंड देने वाला है। होता है किसी किसी का, जिसका इस समय नवमांश पकड़ लो 7.5 वाला नवमांश में है, कुंभ राशि, कुंभ नवमांश, मीन नवमांश, मेष नवमांश में है, या तो सिंह नवमांश में है। किसी का भी, किसी कोई भी राशि लगना, हर एक के लिए बोल रहा हूं, या धनु नवमांश, तो पक्का दंड है। अब पकड़ लो, आपका अच्छा शनि है, तब पर भी किसी का भी ऐसे नवमांश में बैठा हुआ होगा तो पनिशमेंट जोन तो रहेगा। लेकिन माइक्रो सेक्शन वो पर्टिकुलर नवमांश में वो देगा, उससे आगे नहीं देगा, उससे पीछे नहीं देगा। उस नवमांश में जब जब वो गोचर करेगा, किसी भी राशि में हो, मीन बोल के नहीं बोल रहा हूं, किसी भी भाव में वो जब गोचर करेगा, उसी नवमांश में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव देगा। पॉजिटिव कब देगा? आपके कर्म के अनुसार। नेगेटिव कब देगा? जब आप नेगेटिव कर्म के अनुसार। आंसर क्लियर हो रहा है अभी? अब आपके अंदर प्रश्न आएगा कि हम ऐसा क्या कर्म करें। तो सबसे पहला क्या कर्म करें में शास्त्र कहता है, यज्ञ दान तपः कर्म स्वाध्यायो निरतो भवेत्, एस एव ईश्वर युक्त सत्य धर्म सनातन। अब इसको डिकोड करो, मैं भालू पूछ पकड़ा दिया आपको, डिकोड करोगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि क्या करना है। तीसरा यह है कि ट्रेंड योर सेल्फ। तो कहीं भी जो भी यहाँ अच्छा गुरु मिल जाए वहां पर जितना ज्यादा आपको शनि स्लो, जिसका माइंड जो स्लो करने जान गया, शनि तुरंत देगा, कोई दंड नहीं दे सकता। और शनि का महादशा हो, शनि का 7.5 हो, बोलता है भाई तुमको स्लो करना चाहते हैं,
तो माइंड को स्लो कैसे करोगे? बलवत् दृढ़म, शास्त्र में तो बताया गया, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि कैसा मन है, बलवत् दृढ़म। उपनिषद में बोलता है कैसा है मन, बोला दारू पिया हुआ बंदर, उसका पाछू में काटा है बिच्छू। तो और ऐसे आदमी, ऐसे ऐसे मंकी को देखोगे और तुम्हारा मन को देखोगे, ऐसा मन है। जब इसको स्लो करने जान जाओ शनि दे देगा। बोले ये स्लो कैसे होता है महाराज? ढूंढो ढूंढो, कस के ढूंढो। और मेरा चैलेंज है, जो आदमी अपने मन को स्लो डाउन करने जान गया, कम डाउन करने जान गया, मेरा चैलेंज है, विश्व ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है जिसको कि शनि दंड दे देगा या फिर उसके जिंदगी में बेस्ट रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि आपका माइंड बंग 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 हाई स्पीड चलता है। इस हाई स्पीड माइंड को स्लो डाउन करने के लिए शनि 7.5 आता है। और जैसे जैसे देखा कि ये माइंड स्लो हो गया, कूल हो गया, काम हो गया, रिलैक्स हो गया, क्रिएटिव हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, मार्केटिव हो गया, तुरंत देना चालू कर जाता है। तो क्या गुरुजी 27 डिग्री, 20 डिग्री, 19 डिग्री, 15 डिग्री होगा उसका इंतजार करें? नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूं। उससे पहले भी आप स्लो कर दिए तो आपका शनि मैच्योर्ड हो गया, आप मैच्योर्ड हो गए, आप उपयुक्त पात्र हो गए। पात्रता का एक ही सूत्र है, तो दूसरा कुछ भी नहीं। क्या? स्लो डाउन योर माइंड, काम डाउन योर माइंड, कूल डाउन योर माइंड। और जितना जल्दी सक्सेस हो जाते हो, फिर 7.5 हो चाहे 9 7.5 हो, तो क्या जिंदगी भर आप